यार आईपीओ की दुनिया में एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्केट टाइमिंग। आईपीओ की सक्सेस काफी हद तक मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करती है। अगर मार्केट के सेंटिमेंट पॉजिटिव है तो एक आईपीओ का आउटकम बहुत अच्छा हो सकता है। अगर मार्केट अनस्टेबल है या नेगेटिव सेंटिमेंट है तो आईपीओस को स्ट्रगल करना पड़ता है। आज हम इसी टॉपिक को डिटेल में समझेंगे और एक फेमस केस स्टडी को देखेंगे। रिट्स कैपिटल के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम आईपीओस और अनलिस्टेड शेयर्स में एक्सपर्टीज रखते हैं और हमारी सर्विसेज आपको ये समझने में मदद करती है कि कैसे मार्केट टाइमिंग, कंपनी के फाइनेंशियल्स और इंडस्ट्री ट्रेंड्स को समझकर आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। बर्गर किंग दुनिया की एक बड़ी फास्ट फूड चेन है जो अपने बर्गर्स के लिए जाना जाता है। 2014 में एवरस्टोन ग्रुप के साथ एक जॉइंट वेंचर में बर्गर किंग इंडिया को लॉन्च किया गया था। इंडिया में अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए कंपनी ने काफी आउटलेट्स खोले और अपना कस्टमर बेस ग्रो किया। 2020 तक बर्गर किंग इंडिया के पास 250 प्लस आउटलेट्स थे और मार्केट में अपना एक अच्छा खासा शेयर था। अब कंपनी का प्लान था आईपीओ लाने का, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था क्या टाइम है आईपीओ लॉन्च करने का। दिसंबर 2020 में बर्गर किंग इंडिया ने अपना डीआरएचपी फाइल किया। यह आईपीओ 810 सीआर का था, जिसमें 400 सीआर फ्रेश इशुएंस थे और 410 सीआर का ऑफर फॉर सेल था। आईपीओ का प्राइस बैंड था 59 to 60 पर शेयर। अब बात करते हैं टाइमिंग की, जो कंपनी ने चूज की थी। मार्केट सेंटीमेंट एक मेजर फैक्टर होता है जब किसी आईपीओ को लॉन्च करते हैं। अगर मार्केट अपबीट है, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंट होते हैं और आईपीओ के लिए ज्यादा डिमांड होती है। लेकिन अगर मार्केट वोलेटाइल है या फिर इकोनॉमी अनसर्टेन है तो आईपीओ को स्ट्रगल करना पड़ता है। जब बर्गर किंग इंडिया ने आईपीओ लॉन्च किया तो इंडिया का स्टॉक मार्केट रिकवरी मोड में था। कोविड-19 के बाद इकोनॉमी धीरे धीरे रिकवर कर रही थी और मार्केट में ऑप्टिमिज्म था। इन्वेस्टर्स को लग रहा था कि रिकवरी के बाद कंज्यूमर डिमांड बढ़ेगी, स्पेशली फूड रिलेटेड स्टॉक्स में। ये वक्त था जब फूड चेन और क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स कंपनीज को देखते हुए इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हाई था। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, जोमैटो आईपीओ के सक्सेसफुल लिस्टिंग ने भी मार्केट में फूड रिलेटेड स्टॉक्स के लिए एक बुलिश सेंटिमेंट बनाया था। यह एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर था जो बर्गर किंग इंडिया के आईपीओ को सपोर्ट कर रहा था। जब बर्गर किंग इंडिया ने आईपीओ लॉन्च किया तब इंडियन इकोनॉमी रिकवरी के फेस में थी। कोविड-19 का इम्पैक्ट था, लेकिन गवर्नमेंट के स्टिमुलस पैकेजेस और कंज्यूमर स्पेंडिंग में इंक्रीज से इकोनॉमी थोड़ी स्टेबिलिटी की तरफ जा रही थी। ऐसे कंडीशंस में आईपीओ के लिए मार्केट काफी फेवरेबल हो सकता है और कंपनीज को अपॉर्चुनिटी मिलती है अपना वैल्यूएशन मैक्सिमाइज करने की। बर्गर किंग इंडिया के लिए ये टाइमिंग परफेक्ट थी। फूड सेक्टर की रिकवरी और कंज्यूमर डिमांड के एक्सपेक्टेशंस ने उनको अपने आईपीओ का सही वक्त चूज करने में मदद की। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आईपीओ के टाइमिंग को इन्फ्लुएंस करती है वो है इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस। अगर जो इंडस्ट्री आप बिलोंग करते हो वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हो तो उस इंडस्ट्री के स्टॉक्स को भी अच्छी डिमांड मिलती है। फास्ट फूड और क्यूएसआर इंडस्ट्री को देखे तो ऑनलाइन फूड डिलीवरी और होम डिलीवरी का ट्रेंड 2020 में काफी बड़ा हो गया था। ये ट्रेंड बर्गर चेन्स जैसे बर्गर किंग के लिए भी काफी फायदेमंद था। क्यूएसआर कंपनीज की सेल्स एस्केलरेट हो रही थी और उनके बिजनेस मॉडल को होम डिलीवरी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू नए कस्टमर्स मिल रहे थे। बर्गर किंग इंडिया ने अपना पोजीशन इसी इंडस्ट्री में काफी अच्छी तरह से बना लिया था और इसका बेनिफिट उनको आईपीओ के टाइम पे मिल रहा था। बर्गर किंग इंडिया का आईपीओ प्राइस बैंड 59 to 60 पर शेयर था। आप देख सकते हो ये प्राइस बैंड काफी रीजनेबल था और इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशन को मैच कर रहा था। इस प्राइस बैंड ने गुड एंट्री पॉइंट दिया जो इन्वेस्टर्स के लिए अपीलिंग था, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट था और कंपनीज जो रीजनेबल प्राइसिंग पे आईपीओ लॉन्च करते हैं उनका रिस्पॉन्स बेटर होता है। अब आपको ये समझना होगा कि जब आईपीओ का टाइमिंग सही होता है तो कंपनी को अपने शेयर्स को रीजनेबल प्राइस पे ऑफर करना होता है, जिससे डिमांड बनती है। बर्गर किंग इंडिया का आईपीओ
काफी सक्सेसफुल रहा। आईपीओ के बाद शेयर्स 92% प्रीमियम पर लिस्ट हुए, जो कि एक बड़ी अचीवमेंट थी। इसका मतलब ये था कि कंपनी ने मार्केट को अपनी वैल्यू दिखाई थी और आईपीओ के बाद शेयर्स को अच्छी डिमांड मिली थी। इन्वेस्टर सेंटिमेंट भी पॉजिटिव था, जो इस आईपीओ का सक्सेस का एक मेजर फैक्टर था। हर आईपीओ में कुछ रिस्क होते हैं और टाइमिंग के साथ अगर कुछ गलत हो जाता है तो आईपीओ को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अगर मार्केट वोलेटाइल हो या इकोनॉमिक कंडीशंस अनसर्टेन हो तो कंपनी का वैल्यूएशन पहले जैसे नहीं हो सकता। बर्गर किंग इंडिया का आईपीओ सक्सेसफुल रहा, लेकिन मार्केट कंडीशंस को भी समझना जरूरी होता है। इस केस स्टडी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आईपीओस का सक्सेस काफी हद तक मार्केट टाइमिंग पे डिपेंड करता है। अगर आप मार्केट के सही मोमेंट पे आईपीओ लॉन्च करते हो, जब इन्वेस्टर सेंटिमेंट स्ट्रांग हो और इकोनॉमिक रिकवरी चल रही हो, तो आईपीओ को अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। बर्गर किंग इंडिया का आईपीओ एक एग्जाम्पल है जिसमें टाइमिंग ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया है। अगर आप भी आईपीओस में इंटरेस्टेड हो तो मार्केट टाइमिंग काफी क्रूशियल फैक्टर है और इससे आपको अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में हेल्प मिलेगी। ब्रिट्स कैपिटल आपकी मदद कर सकता है आईपीओ और अनलिस्टेड शेयर्स के डिसीजंस में, ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजंस ले सके और अपने इन्वेस्टमेंट्स को मैक्सिमाइज कर सके। ये था हमारा आज का डिस्कशन, व्हाई मार्केट टाइमिंग इज सो इम्पोर्टेंट व्हेन इट कम्स टू आईपीओ, विद अ डीप डाउन इनटू बर्गर किंग इंडिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अभी लाइक करें और कमेंट में बताएं किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। I'll see you in the next with a fresh and informative topic.